शिरोमणि रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित थाना प्रांगण में सुरक्षा समिति की इस गोष्ठी में उपस्थित आदरणीय सीओ साहब, सभी सम्मानित थाना गिरतपुर क्षेत्र के सम्मानित पत्रकार बंधु, मेरे क्षेत्र के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और सभी शोभा यात्राओं के आयोजकगण, आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी और संत शिरोमणि जी के जीवन पर प्रकाश डाला, तो एक ऐसे संत जिसने हमारे समाज को, हमारे देश को एक दिशा देने का काम किया, उनकी जयंती हम 24 जनवरी को बड़े हर्षोल्लास से विगत वर्षों की भांति जैसे हम मनाते हैं, उससे भी भव्य रूप से मनाने का कार्य करेंगे। और आप पास की पुलिस प्रशासन की ओर से हर प्रकार की व्यवस्था हम दुरुस्त रखेंगे। हमारे थाना क्षेत्र में विगत वर्षों में 30 स्थानों पर छोटी बड़ी शोभा यात्राओं का आयोजन होता है। कुछ जगह आपस में मनमुटाव या छोटी मोटी घटनाएं विगत वर्षों में हुई हैं, उसमें मैं प्रकाश डालता हूं। ग्राम नंगला स्नान में 2005 में वहां के तत्कालीन प्रधान थे विशंबर सिंह जी, उनके नेतृत्व में रविदास जी के अनुयायियों द्वारा शोभा यात्रा का जो आयोजन किया जा रहा था, उसमें थोड़ा बाधा हुई थी। उसको लेकर हालांकि वो शांतिपूर्ण तरीके से निमट गया था। इसी प्रकार सहादीपुर संसारूप मदनपुर, जिसका आप लोगों ने भी, हमारे अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने भी ध्यान आकर्षण कराया, वहां पर भी ओम प्रकाश जी की देखरेख में शोभा यात्रा का आयोजन हुआ था। तो 2016 में वहां पर भी कोई छोटी मोटी घटना कारित हुई थी। इसी प्रकार से ऐसा कोई अन्य कोई गांव या मोहल्ला नहीं है जहां कोई विशेष प्रकार की कोई घटना हुई हो। ये दो गांव, इसके अलावा अभी मेरे भाई ने बताया था कि अम्बेडकर नगर में जब समापन हुआ था तो आपस में कुछ लोगों में कुछ मनभेद हुआ होगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को आग्रह करूंगा कि ऐसे संत जिसने हम और आपको, हमारे समाज को एक दिशा देने का काम किया, उसकी जयंती के अवसर पर हम लोग आपस में सब मनभेद भुलाकर एक भाईचारे की भावना से उनके द्वारा दिखाए गए और बताए गए रास्ते पर चलने का हम अनुसरण करें। तो इस प्रकार की मैं समझता हूं किसी भी प्रकार की कोई घटना न हो। सभी शोभा यात्रा के आयोजन से मेरा आग्रह है कि वे अपने वॉलंटियर अपनी शोभा यात्रा में तैयार करें और ऐसे अच्छे वॉलंटियर जो पूरे मनोयोग से, एक सेवा भाव से पूरी शोभा यात्रा के समापन तक उसमें सहयोग दें। ऐसे लोगों की आप लोग टीम तैयार करें। और मैं चाहूंगा कि आप उनके 22 तारीख तक अपने हलके के दरोगा जी से वे नाम नोट करा दें। जहां जहां सभी संबंधित हल्का प्रभारी, चौकी प्रभारी भी यहाँ मौजूद है, वे भी ये सुनिश्चित करना है कि सभी शोभा यात्रा के वॉलंटियर उनकी सूची आप आयोजक समिति से ले लें। वे ही व्यवस्थाओं को, वहां की व्यवस्थाओं का अच्छा किसी भी प्रकार की व्यवस्था होगी उसका वो सफल संचालन कराने में हम लोगों का सहयोग करेंगे। एक तो ये करना है। दूसरे में आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे कुछ भाई शराब का सेवन करके जुलूस में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, तो हमारे आयोजन और वे वॉलंटियर उन लोगों पर नजर रखें और ऐसे भाइयों को
वहां से जल्लूस हटाकर उसे घर घर पहुंचाने का काम करें। बाकी सभी व्यवस्थाएं पुलिस की ओर से और नगर पालिका की ओर से असद भाई ने सारी आश्वासन आपको दिया। नगर पालिका की ओर से पानी की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था का दायित्व बनता है, जिसके लिए नगर पालिका की तरफ से हमें आश्वासन किया गया। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पुलिस की ओर से जिस प्रकार की भी व्यवस्था आपने देखी है उससे भी बेहतर व्यवस्था इस बार हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। और सभी को शुभकामनाएं कि हम सब लोग मिलकर ऐसे संत शिरोमणि जी का जो जीवन परिचय आप लोगों ने पढ़ा, एक दूसरे से सुना, ऐसे संत की जयंती पर हम लोग ऐसे ही भाव से इन शोभा यात्राओं का आयोजन करें। कहीं भी किसी प्रकार का झगड़ा, एक दूसरे से मनमुटाव वाली बात न हो, तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी। क्योंकि जैसे आप लोगों ने बताया कि थाना किरतपुर क्षेत्र में किरतपुर में इस जनपद का सबसे बड़ा जल्लूस शिरोमणि जी का शोभा यात्रा के रूप में आप लोग निकालने का काम करते आए हैं, तो इसकी शोभा और भी बढ़ेगी अगर हर जगह ये संदेश जाए कि इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी भारी संख्या में, इतना बड़ा जनसैलाब वहां पड़ता है, बड़ी शोभा यात्रा निकलती है और वहां किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा काम नहीं होता कि वहां कोई लड़ाई झगड़ा या एक दूसरे से किसी गाली का की होगी। तो इससे आप लोगों का और मेरे थाने का भी सम्मान बढ़ेगा। तो इसके लिए मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा कि इस सम्मान को आप बढ़ाने का काम करेंगे। बाकी सभी बातें आप लोगों के बीच हो गई है, सीओ साहब को भी जाना है। अब मैं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय से भी, अपने संचालक महोदय से आग्रह करूंगा कि सबसे हमें भी और सुझाव व निर्देश इस शोभा यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए विधि अपने अनुभव के साथ साथ, और मैं आप लोगों से निवेदन और करूंगा कि जिस भाई की भी परमिशन, जैसे बताया था कि कुछ परमिशन है, तो परमिशन के आप चक्कर में ना पड़ा, परमिशन दे दें, आपको परमिशन मिल जाएगी। आप अपने शोभा यात्रा की तैयारी करें। दूसरे बस अड्डे में जो शराब की दुकान बंद कराने के लिए मैं प्रयास करूंगा, सर से भी आग्रह करूंगा कि उद्योग स्तर से उस समय 1-2 घंटे बंद हो जाए, 1-2 दुकान है सर। और अपने सभी जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं और हमारे जो सभासद लोग हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपना सहयोग दें। और पुलिस व्यवस्था जो पुलिस में लगा हुआ पुलिस बल होगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अंत तक 1 घंटे रात तक भी वो अपने स्थान पर ड्यूटी पर मौजूद रहेगा। और मदनपुरा में जैसे कि आप लोगों ने बताया वहां के हल्का प्रभारी भी है, और मैं भी शिव जाकर उन लोगों से वार्ता कर लूंगा और वो भी देख लूंगा। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर हम गहनता से मंथन करेंगे और आश्वस्त करता हूं कि हम आपको किसी भी प्रकार की व्यवधान इस अवसर पर नहीं होने देंगे। जय हिंद। सम्मानित गण आए हैं, आपका और पत्रकार बंधुओं का यहाँ थाना प्रभारी और स्टाफ सभी का स्वागत है। मैं 20 दिसंबर को आया था, उसके बाद जो छोटे मोटे त्यौहार हुए उसमें मैं नहीं आ पाया। ये बड़ा त्यौहार है। जब मैंने भी रजिस्टर देखा संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती का, तो मैं भी अचंभित रह गया, क्योंकि मैंने भी काफ़ी जिलों में नौकरी की। इतना बड़ा जुलूस नहीं निकलता, बहुत बड़ा जुलूस है। और ये जो जुलूस यहाँ निकाले जाएंगे, करीब 30 जुलूस हैं जो गांव में, और ये कीरतपुर कस्बे में सबसे बड़ा जुलूस ये निकलेगा 25 तारीख को। इसकी जो बातें सभी लोगों ने बताई हैं, एक बात मैं भी कह देता हूँ, 12 बजे से लेकर 10 बजे तक शराब की दुकानें बंद कराने का प्रयास किया जाएगा।
क्योंकि ये बात सही है, इतनी संख्या में लोग होंगे, जो कमेटी वाले भी लोग किस किस को संभालेंगे, ये कहना और करने में बड़ा फर्क है। हम कह दें सब आप संभाल लेना, क्योंकि इतना बड़ा जुलूस होगा, अगर मानो 1000-2000 का हो तो आदमी संभाल भी लेता है, इतने बड़े जुलूस में नहीं संभाल पाता। ये मैं लिखा पढ़ी में भेजूंगा इसको, और एसओ साहब को भी बता के जा रहा हूँ कि इसको लिखा पढ़ी में भेज दें कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा जुलूस है, इतनी संख्या में आदमी होंगे, करीब 50 से 80 हज़ार की जो मैनेजर साहब ने बताया है, इतनी संख्या हो सकती है। बड़ा जुलूस है और ये सही बात है कि हर आदमी किसी को रोक नहीं सकता। आजकल घर में आप देख रहे हो, बच्चे ही नहीं रुकते किसी से, बाहर की तो बात ही छोड़ दो। क्यों गलत कह रहा हूँ तो बताओ? बच्चे नहीं रुकते। तो हम प्रयास ये करेंगे, एक तो वो जो आपने बताया शराब वाला है, बिल्कुल सही है, और वो लोग कुछ मानते नहीं है, जबकि ये भगवान की जयंती है जिसको हम मनाने जा रहे हैं। कम से कम इस दिन तो रहम कर दो, अगले दिन पी लेते, लेकिन मानते नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। और पिछले वर्ष इसी कारण बिजनौर में 2 जुलूस वालों ने जुलूस निकाला, मना कर दिया था। बोले सर हम, क्योंकि पिछले साल जब जयंती निकली तो उसमें उन्होंने हुड़दंग किया, फिर वो बाकी संभाला गया, लेकिन वो बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा साहब हम कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमने नहीं निकाला। उन्होंने लिख के दे दिया कि हमने निकाला। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भगवान की जयंती है, हम सभी मिलकर मनाएंगे। और जो एक दूसरा बिजली का है, बिजली का ये बात सही है कि बड़ा जुलूस है, और बिजली की लाइन हम बंद करा देंगे समय से। जैसे ही दिन छिपेगा हम पहले ही लिख के दे देंगे कि बंद कर दिया जाए, और जब जुलूस समाप्त हो जाएगा तभी खुलेंगे। उसमें बाकी जुलूस में लाइट रहती है ही, और जनरेटर वालों से भी यहाँ कोई है, जनरेटर वालों से भी कह देना तो जनरेटर भी बंद हो जाए, क्योंकि जनरेटर की लाइट से भी करंट उतर जाता है। तीसरी बात ये बताई गई कि साहब वो जब जुलूस खत्म होता है तो मैं खुद रहूँगा जुलूस में, और आखिर तक खत्म करा के जाऊँगा, आखिर तक खत्म करा के जाऊँगा। और सबका सहयोग जरूरी है। कहीं हम सख्ती भी कर सकते हैं, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर सख्त नहीं रहेंगे हम तो जुलूस इतना बड़ा है कि चल नहीं पाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके हाथ में ही बागडोर रहे, हमारे हाथ में ना आए, हम साथ ही चलते रहेंगे। फोर्स पूरा रहेगा, पूरी व्यवस्था रहेगी, थाना प्रभारी रहेंगे, और जितना लगता रहा उससे भी बड़ा मैं लगाऊंगा आपकी बात। कोशिश रहेगी कि आपकी ये जयंती बहुत अच्छी तरीके से बने। इसके बाद में हमारे यहाँ कांवड़ भी आ रही है, कांवड़ में भी आपका सहयोग चाहिए, और फिर उसके बाद होली भी है। होली भी मेरे साल से 6 तारीख आगे है, तो चलो वो दूर है, लेकिन कांवड़ यात्रा आ रही है, वो भी है, उसमें भी हम लोग सभी मिलकर मनाएंगे। तो मैं आपको ये आश्वासन देने आया हूँ, बिल्कुल क्लियर कर, पुलिस की तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और कभी भी मदनपुर के लोग आ गए हैं, आ गए क्या? आ गए, आइए आइए, कहीं भी कोई समस्या नहीं। आगे मदनपुर की हाँ तो जो समस्या होती रही है उसे भी हम निपट पाएंगे। आ जाओ, इधर आ जाओ। मदनपुर में अब कोई समस्या है क्या? मदनपुर में कोई है समस्या जुलूस में? कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। मदनपुर में जुलूस में कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी आप रहिएगा। 24 तारीख में है आपका? 24 में है, ये बहुत बढ़िया बात है। 24 में आपके यहाँ दरोगा जी रहेंगे, फोर्स रहेगा, क्योंकि 24 तारीख में करीब मेरे ख्याल से सारे जुलूस 24 में है। ये बहुत अच्छा है। कस्बे में 25 में है, तो 25 में तो सभी हम लोग रहेंगे, लेकिन 24 में आपके यहाँ रहेगा, कोई समस्या नहीं है। फिर भी मदन दरोगा जी को भेज देना। फिर भी किसी की कोई समस्या हो, कभी भी किसी समय हम 10 बजे ऑफिस बैठ जाते हैं और रात को 10 बजे तक बैठते हैं। 10 बजे बैठ जाते हैं, रात को 10 बजे तक बैठते हैं। किसी कोई समस्या हो, कोई परेशानी नहीं है। जो जायज काम है, जो जायज समस्या है, उसका समाधान होगा। ये हमारे जिला प्रभारी के लिए आदेश है, और ये हमें सोचना भी चाहिए। हमें कुर्सी पर किसी ने बिठाया है तो देखने के लिए नहीं बिठाया, काम करने के लिए बिठाया। हम आपके काम करने के लिए कटिबद्ध हैं, हम आपके साथ रहेंगे, और जुलूस में बिल्कुल सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी हमारी है, और हम कराएंगे। ये हम
इसके अलावा भी किसी की कोई बात हो यहाँ पे, वैसे अगर मुझसे अकेले में बताना चाहे तो बता सकता है, थाना प्रभारी से बताना चाहे बता सकता है। बाकी आपको संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती जो आगामी आने वाली है, इसमें सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मैं आश्वस्त रहूं कि सब लोग सकुशल संपन्न कराएंगे, सभी सकुशल संपन्न कराएंगे, हम लोग साथ रहेंगे। वो सभी के थे, ऐसा नहीं है कोई किसी का नहीं होता, सभी के थे, सभी के थे, हम भी साथ रहेंगे। और हम तो हर एक ही त्योहार में साथ रहते हैं, क्योंकि सारे त्योहार हमारे हैं, हमें तो सभी त्योहार मनवाने, हम भी साथ तो थाना प्रभारी भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा, सभी रहेंगे। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, और आपने इतना समय दिया यहाँ आके, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में हमने हल्दौर में मीटिंग की थी, हल्दौर में भी उदय प्रताप ऐसो थे, तब भी बहुत संख्या में मीटिंग, इतनी बड़ी मीटिंग होती थी, और यहाँ भी बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। ये अच्छा है कि आप लोगों ने सबने समय दिया, नहीं तो आजकल समय नहीं है किसी के पास। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।